ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, आबने होर्मुज खुल चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आबने होर्मुज जुमे को मुकम्मल खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, हम तेहरान से मुआहदे की बहुत सख्त निगरानी करेंगे। अब ईरान में समझदार क़यादत है, उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की ज़रूरत नहीं। मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। मुआहदे में इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। ईरान के रवैये से असरात खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेबनान का तनाज़ा पेचीदा है और अमरीका इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान MOU पर इतवार को डिजिटल दस्तखत हुए। मुफाहमती याददाश्त आम सी दस्तावेज है। ईरान के मामले पर कुछ तफसीलात तय होना बाकी हैं, तब्दीली भी हो सकती है। अमरीकी नायब सदर की मीडिया से गुफ्तगू, जेडी वेंस ने कहा, देखेंगे तेहरान कहां पर समझौता करने के लिए तैयार होता है। मुआहदे का मतन जुमे को दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। ईरान को उस वक्त तक कोई रकम जारी नहीं की जाएगी जब तक वो वादों पर अमल दरामद नहीं करता। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान आबने होर्मुज टॉल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो उसे फ़वाइद मिलेंगे। तेहरान को जौहरी हथियार ना बनाने के अज़्म पर कायम रहना होगा। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए। जनाब स्पीकर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का अमन पसंदों पर एहसान, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू। जनीवा में अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ। उन्होंने रातों को जाकर अमन के लिए काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। अमरीका ईरान मुआहदा सिफारतकारी की कामयाबी है। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की फतेह है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब, तुर्की, कतर और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन की मदद से अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अमन की काविश को फतेह नसीब हुई। अजीम कामयाबी पर मुअर्रख हमेशा सुनहरी हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। ईरानी सदर का अमरीका ईरान मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमरीका के साथ तय मुआहदे पर सही तरीके से अमल हो गया तो उसे ईरान के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ के तौर पर देखा जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया। मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है ईरान फातेह रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो सकती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुज़ाकराती अमल और मुआहदे के नफाज की मनसूबाबंदी माज़ी के तजरीबात को मद्देनज़र रख कर करेंगे। ईरान अमरीका डील के बाद एक और अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबने होर्मुज से 5 ईरानी तेल बरदार जहाज गुजर गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स पर गौर। फंड्स का इजरा मुआहदे की पासदारी से मशरूत होगा। अमरीका ईरान डील से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। अमरीकी खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल पर बरकरार। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबन क्रूड ऑयल $77 फी बैरल पर ट्रेड।
मैं और सदर ट्रंप साथी हैं, कभी मुत्तफिक होते हैं, कभी इख्तिलाफ होते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान अमेरिका डील पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान से मुआहिदा सदर ट्रंप का फैसला था, हमारे अपने कौमी मफादात भी हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। लेबनान में कायम बफर जोन में मौजूदगी बरकरार रखेंगे। इसराइल को तबाही से बचा लिया, जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। ईरान की क़यादत और सिक्योरिटी निज़ाम को नुकसान मुअस्सर पहुँचाया। लेबनानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। जॉर्जी फोन ने कहा, लेबनान का इस्तेहकाम, सलामती और खुद मुख्तारी कौमी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। अब्बास इराक़ची का लेबनान की सरजमीन के इत्तेहाद और यकजहती के एहतराम की अहमियत पर जोर। कहा, तमाम फ़रीक़ों को इन उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की लेबनान के पार्लिमानी स्पीकर को मुफाहमती याददाश्त पर ब्रीफिंग। कहा, लेबनान से मुतल्लिक शिक पहले दिन से लफ्ज़ ब लफ्ज़ नाफिज की जानी चाहिए। शिक पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका और जामिन फ़रीक़ों की जिम्मेदारी है। हिज़्बुल्लाह का भी ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम के एक ओहदेदार का कहना है कि ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। हिज़्बुल्लाह का जंगबंदी से मुतल्लिक मौक़िफ़ इस बात से मशरूत है कि इसराइल भी इस पर मुकम्मल अमल करे। हिज़्बुल्लाह लेबनान में इसराइल की आज़ादाना नकलो हरकत को मुस्तरद करती है। हमास का भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है मुआहदा खित्ते में मुस्बत असरात मुरतब करेगा। तुर्क सदर ने भी अमेरिका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, उम्मीद है मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देगा। अमरीकी और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर अपना किरदार बाखूबी अदा किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती इक़दाम ज़रूरी। फ़रीक़ैन इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। सेनेटर फैसल बाबला की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, विफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हार जाएं तो मेरा कसूर नहीं, रेस में अकेले खड़े और फिर भी हार जाएं। फील्ड मार्शल कौन कौन से मसले हल करेंगे। सेनेटर फैसल बाबला की प्रोग्राम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं, एक CM PM बनने की ख्वाहिश में है, जबकि एक CM को पुराना CM निकालना है। मुझे ये पता है ब्यूरोक्रेट्स को मिनिस्टर बनाकर हुकूमत चलाई जा रही है। वजारतों में अरबों रुपए के करप्शन के बाजार माफिया के जरिए खोल रहे हैं। ये भूल गए हैं इनके करप्शन स्कैंडल फोरेंसिक के साथ सामने आएंगे। ये साल करप्शन की दास्तानों और फोरेंसिक वीडियो का साल है। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा, पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन की अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमन के सफ़ीर करार। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सरिन सागर ने लिखा, दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जो मोदी की बदतरीन नाकामी है। भारतीय सहाफ़ी अशोक सवाइन ने एक्स पर अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पंजाब हुकूमत 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की बजट पेश करने की मंजूरी। पंजाब को NFC के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात की मद में 1,330 अरब रुपए की आमदन होगी। पंजाब के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सेहत के लिए 680 अरब रुपए के मजमूई हजम का तखमीना। तालीम के लिए 900 अरब रुपए से ज़ायद का बजट। तरक्याती और सरमाया जाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला किया गया।